स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम है चैप्टर का। तो यहां पर जो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या बोल रहा है, हमें डिग्री मेजरमेंट से हमें कहां पे जाना है, रेडियन मेजरमेंट निकालना है। दैट मीन्स जो एंगल हमको डिग्री में दे रखा है उसकी वैल्यू हमें किस में बतानी है, रेडियन में हमको यहां पर बतानी है। तो देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है और देखिए इसको करने की जो अप्रोच होती है, आप इसे बहुत शॉर्टकट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो अगर ज्यादा मार्क्स में आती हैं तो फिर आपको क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा डिटेल आपको देना पड़ता है इसमें कि आप ये चीज कैसे ला रहे हैं, आपने क्या इसमें स्ट्रेटेजी यूज की है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें क्या करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। नहीं तो अगर डिग्री में एंगल दिया है और आपको अगर उस सिंपल अगर उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल होता है। इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो एक डिग्री एंगल और एक रेडियन एंगल में जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे। उसके बाद ही हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसमें इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा 25 डिग्री ये तो हमको निकालना है, लेकिन बट हम लोग एक रिलेशन ये जानते हैं, सिंस आपका 180 डिग्री जो आपका एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है। पाई रेडियन के इक्वल होता है। सो आपका जो 1 डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें 25 डिग्री निकालना है। तो 25 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25। ठीक है, और ये हमारा रेडियन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15, फिर 6 टाइम्स जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन आ गया। ठीक है, बट अगर आपको ये क्वेश्चन ओनली 1 मार्क में आता है तो फिर आपको ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डिग्री से आपको रेडियन में जाना है तो ये आप क्या करिए भाई, पाई अपॉन 180 होता है और किसको चेंज करना है, आपको 25 को चेंज करना है। तो ये आप सीधा 25 से मल्टीप्लाई करिए और ये 5 और ये आपका 36 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका 5 पाई बाई 36 हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है जिससे हम किसी भी एंगल को हम डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी होती है कि देखिए जब हमारा डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन होता है तब हम क्या करेंगे कि जो चीज हमको चाहिए हम उसे कहां रखेंगे, वो RHS साइड में रखेंगे, और जो चीज पता होगी वो उसको हम क्या करेंगे, LHS की साइड में रखेंगे। तो जैसे हमको क्या चाहिए, हमें यहां पर डिग्री से रेडियन में चाहिए था, डिग्री में एंगल जो गिवन है उसको रेडियन में चाहिए। तो देखिए इसलिए जो हमें रेडियन में चाहिए था तो वो हमारा जो आंसर आया है वो कहां पर आया है, वो RHS की साइड में आया है। तो जो चीज हमको चाहिए होगी उसे हम RHS में रखेंगे और जो चीज दी होगी उसे हम LHS में रखेंगे। लेट सपोज अगर आपका अगला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है कि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम उस केस में जो हम रिलेशन यूज करेंगे, उस केस में हम रिलेशन यूज करेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद हमें कोई भी एंगल अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है,
दो चीजें हैं, दो आपके सामने मतलब ऐसी चुनौती हैं जो कि पिछले पार्ट में नहीं थी। तो देखिए, एक तो यहां पर माइनस लगा हुआ है और दूसरा यहां पर क्या है कि अब ये 47 डिग्री 30 मिनट है। अब हमें क्या करना है, मिनट की भी कैलकुलेशन करनी है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक काम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम है तो काम को तो करना ही है। तो आइए इसको भी करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका नेगेटिव साइन हटा करके इसको सॉल्व करेंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, लेट्स टेक 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो देखिए 47 डिग्री 30 मिनट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिखेंगे, यस और नो, यही लिखेंगे इसको। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि भाई ये 47 डिग्री है और ये 30 मिनट है। तो भैया ये तो नहीं ऐड हो पाएगा क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अलग अलग क्वांटिटीज कभी भी ऐड नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनट दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो सिंस 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री। 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम 60 मिनट है तो इसको हम 1 मिनट यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, हमको चाहिए 30 मिनट। तो 30 मिनट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 30/60 और ये आपका किसमें, डिग्री में, ठीक है। अब इसको आपकी इच्छा है, आप इस काम को रफ में भी कर सकते हो और आप इस काम को चाहो तो फेयर में भी कर सकते हो। मतलब आप क्या करिए कि यहां पर आप एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स बना करके ये सारी चीजें कर दीजिए, ठीक है। मुझे इस थोड़ा इंस्ट्रक्शन बॉक्स को बड़ा कर देना चाहिए। तो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 47 एट 1/2 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको 47.5 डिग्री लेकर के भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब वही चीज है कि इसको भैया कन्वर्ट करना है हमें किसमें, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस यूज करेंगे। सिंस आपका क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 95/2 डिग्री, 95/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या कितना चाहिए, हमें 95/2 चाहिए, 95/2 डिग्री चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 95/2 और ये आपका क्या है, रेडियन। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 19 टाइम्स जाएगा, ये आपका 36 टाइम्स जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 19 पाई/72 रेडियन। बस ये आपका आंसर। यहां पर एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये आपका 95/2 डिग्री, ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव एंगल की वैल्यू आई है। हमें चाहिए नेगेटिव एंगल की। तो ये हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी मिली थी, -47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमको मिली थी। तो ये आपका हो जाएगा -19 पाई/72 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो
ये हमारा 240 डिग्री, सिंस 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हमें कितना चाहिए, 240 डिग्री, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब 6 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वही करना है, कुछ नया नहीं है। सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये क्या है भाई, ये है हमारा 520 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई अपॉन 180 इंटू 520। तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा 0 0 कट जाएगा और ये आपका 26, 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 26 और ये आपका 9। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29 पाई अपॉन 9 रेडियन। इसको नोट कर लीजिए। यहां इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो ये आपका 26 टाइम्स जाएगा, तो 26 टाइम्स जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26 पाई अपॉन 9। ठीक है, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब यहां पर हम क्या करेंगे कन्वर्जन, यहां पर हमारा कन्वर्जन होगा रेडियन टू डिग्री। तो सबसे पहले तो हम एक इंफॉर्मेशन जानते हैं, सिंस जो आपका पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन आपका किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो आप 1 रेडियन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 अपॉन पाई डिग्री। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 11 अपॉन 16 रेडियन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 16। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, अपॉन पाई नीचे है तो ये आपका 180 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 1 अपॉन पाई, ये आपका अपॉन में है तो हम इसको 1 अपॉन पाई कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी यहां पर हम लिखेंगे 7 अपॉन 22 इंटू 11 अपॉन 16। ठीक है, ये 16 है, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 से इसको काटेंगे, ये आपका 90 टाइम्स जाएगा, और 90 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 45 और ये आपका 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 45 इंटू 7 अपॉन 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 315 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आपका रफ वर्क है, 315 और 8 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, 4 7 5 9 72, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 39 एट 3/8 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका निकल करके आया है। तो इसको अब हमें और सिंप्लीफाई करना होगा, तो और सिंप्लीफाई करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये आपका 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 39 डिग्री प्लस
3/8। ये आपका डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, 4 से इसको काटेंगे, आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका 15 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 39 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा 45/2 मिनट, ये आ गया। तो अब देखिए इसको भी और सिंप्लीफाई करा जा सकता है। इस मिनट को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22/1/2। प्लीज मेक श्योर कि हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये हमको मिल जाएगा। तो ये आपका मिनट में है। अब ये आपका 39 डिग्री प्लस और ये आपका 22 मिनट प्लस और ये आपका कितना है, 1/2 मिनट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 30 और यहां पर हम ये लगा देंगे सेकेंड्स। ठीक है, तो आई थिंक इतना पोर्शन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर वाला हटा रहा हूं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, अरे यार ये 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। भाई 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए ये हमारे सामने सेकेंड पार्ट है हमारा, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। भाई हम क्या कंसीडर करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका होता है 180 डिग्री। और देखिए इसमें माइनस साइन है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्लस में लेकर के सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसमें माइनस साइन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन आपका हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 4 रेडियन। ठीक है, 4 रेडियन। तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 इंटू 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका 4 रेडियन इज इक्वल टू है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 180 इंटू और देखिए ये आपका 1 अपॉन पाई कह सकते हैं, 180 इंटू 1 अपॉन पाई लिख सकते हैं। ये आपका 1 अपॉन पाई, ये आपका अपॉन में पाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/22 लिखेंगे। तो ये आपका 7/22 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका 11 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 इंटू 7 अपॉन 11। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 0 7 6 जा 42, तो ये आपका 2 7 3 जा 21 प्लस 4, ये आपका कितना हो जाएगा 25 अपॉन 11, 2520 अपॉन 11 डिग्री। ठीक, ये आपका आया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे 2520, 2 जा 22, 3, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 जा 22, ये आपका 0 1 और ये आपका ऐसे आ गया, ये आपका 99। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 1 आ गया रिमाइंडर। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं 229 at 1/11 डिग्री। ठीक है, अब ये रफ कैलकुलेशन है तो इसे आप हटा दीजिए यहां से।
तो अब देखिए इसको ब्रेक करके क्या लिखा जा सकता है, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम मिनट में कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम मिनट में कंसीडर करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 डिग्री, और आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 229 डिग्री। ये आप चेक करके लिख लीजिए, अगर आप 11 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5/11 डिग्री। यस और नो? तो इतना आपने कर लिया है। अब देखिए, अब सॉरी ये मिनट में आया है यार, ये आपका मिनट में आया है, ये आपका ये मिनट में आया है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 229 डिग्री प्लस, और इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका 5/11 मिनट है, तो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, और ये आपका 5/11 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये आपका 229 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 300/11। ठीक है, तो 300 में 11 से भाई डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका 300, तो 11 2 जा, ये आपका कितना हो जाएगा, 22, और ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 7 जा 77, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका 22, और ये आपका 8। ठीक है, 80 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 27, तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये आपका 30, ठीक है, और ये आपका 2, और ये आपका 22, और ये आपका 8, और ये आपका 7। ठीक है, तो ये आपका, आप देख रहे हैं कि ये जो 27 है ये आपका बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो आगे का जो कुछ पोर्शन है मैं इसको हटा रहा हूं। कितना हो गया, ये हमारा हो गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 27.27। ठीक है, 27.27 सेकेंड्स ये आपका आ रहा है। तो इसे हम लिख लेंगे 229 डिग्री 5 मिनट्स, और ये आपका 27.27 मिनट सेकेंड्स। ठीक है, आपकी जो बुक में आपका आंसर दे रखा है वो आपका दे रखा है 229, बुक में जो आंसर दे रखा है वो -4 का दे रखा है। तो ये आपका -4 रेडियन का हमने निकाला है, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका -229 डिग्री 5 मिनट्स, और ये आपका कितना हो जाएगा 27.27 सेकेंड्स हो जाएगा। आपकी बुक में जो दे रखा है -4 रेडियन इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है -229 डिग्री 5 मिनट्स 27.29 सेकेंड्स दे रखा है। तो देखिए ये आपका 0.2 का आपका वेरिएशन है, तो सेकंड में इतना वेरिएशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अपना आंसर बोल सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सिंस आपका पाई रेडियन आपका किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप 1 रेडियन अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री। ठीक, ये होता है। तो अब अगर आपको 5π/3 रेडियन चाहिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180
अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 3, ठीक है। ये आपका डिग्री हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका 60 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 5 पाई बाई 3 रेडियन जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे आप। सिंस पाई रेडियन आपका होता है 180 डिग्री, सो 1 रेडियन आपका कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। 7 पाई बाई 6 रेडियन चाहिए मुझे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई बाई 6। तो ये आपका पाई से पाई कैंसिल, 6 को इससे काटेंगे, ये आपका 30 टाइम्स जाएगा, ये आपका हो जाएगा 210 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें देखा है, ये दे रखा है कि जो आपका एक व्हील है, व्हील आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी भी एक व्हील को आप कंसीडर कर सकते हैं। वो आपकी बाइक का व्हील हो सकता है, वो आपकी कार का व्हील हो सकता है, किसी भी एक व्हील को कंसीडर कीजिए। तो देखिए ये जो है ये आपका घूम रहा है क्या, किस स्पीड से, ये आपका 360 रिवॉल्यूशन। तो देखिए एक चक्कर का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्हील के एक चक्कर की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए कि मान लीजिए कि हमने व्हील में एक पॉइंट ले रखा है, तो ये अगर आपका ये पॉइंट क्या है, जब ये व्हील अगर घूम रहा है तो ये पॉइंट भी क्या है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने के बाद अगर ये पॉइंट जब दोबारा इसी पोजीशन पर आ जाएगा तो इस इवेंट को हम कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन। फिर से समझिए इस चीज को कि देखिए ये जो हम इसमें पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये एक मूवेबल पॉइंट है, ये आपका मूव कर रहा है, ये आपका मोशन में है। अगर ये आपका व्हील अगर घूम रहा है तो ये पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो बदलेगी। अगर ये पॉइंट अगर एक बार घूम करके वापस इसी जगह पर आ जाए तो इस इवेंट को हम 1 रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंस 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। तो देखिए इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, 360। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये आपका 360 रिवॉल्यूशंस। तो आप निकालेंगे 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो ये आपका 360 अपॉन 60, तो आप डिवाइड करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 6 रिवॉल्यूशन। अब 1 सेकेंड में आपके 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन घूम जाएगा, कितने रेडियन ये रोटेट कर जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपका पॉइंट है, अगर मैं इसकी पोजीशन अगर मैं ले रहा हूं कि देखिए ये आपका पॉइंट लेट सपोज यहां पर है, और अगर ये व्हील अगर घूम रहा है तो क्या है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या करेगा, मूव करेगा। लेट सपोज आपका ये कभी यहां आ जाएगा, कभी इसकी पोजीशन यहां होगी, कभी यहां हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन से घूम जाएगा, कितना एंगल रेडियन में घूम जाएगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए 1 रिवॉल्यूशन मेक्स 2 पाई रेडियन। ये आपको सबको पता है कि देखिए ये आपका ये जो पूरा सर्कल होता है,
ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है? ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है 360 डिग्री सबटेंड करता है। और 180 डिग्री जो आपका होता है रेडियन में पाई होता है, तो 360 डिग्री रेडियन में क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। अब देखिए 6 रिवॉल्यूशन कितना भाई? 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट कर रहा है ना, तो 6 रिवॉल्यूशन कितना एंगल सबटेंड करेंगे? तो ये आपका 6 इंटू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर जो हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए एक आर्क है। आर्क बेसिकली क्या होता है? जब आपके पास कंपास है और उसमें पेंसिल फंसी हुई है, ठीक है, तो पेंसिल फंसी हुई है तो आप क्या करेंगे? आप कहीं पर जो प्रकाल की जो टिप होती है, यानी कंपास की जो टिप होती है, आप उसको कॉपी में रखेंगे और ऐसे अगर आप घुमा देते हैं तो ये जो आपके सामने फिगर बनता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? आर्क। ठीक है, और जो आर्क होती है ये किसकी होती है? ये सर्कल की होती है। सर्कल की आर्क इसी तरीके से बनाते हैं। इन जनरल आर्क का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर होता है, क्लास 10th में हर टाइप के बोर्ड में पढ़ाया जाता है, यूपी, सीबीएसई, आईएससी, तीनों बोर्ड्स में जो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर होता है पढ़ाया जाता है, वहां पर आर्क का सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पर जो आपका आर्क है, आर्क का जो हमें यूज करना है, ये हमें कैलकुलेशन करनी है इसमें यहां पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए एक आर्क है सर्कल की आर्क है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 22 सेंटीमीटर। और रेडियस हमको दे रखा है कितनी? रेडियस हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? ये सेंटर पर जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये हमको बताना है। आप इसको थीटा ही मान लीजिए, थीटा सी आप रहने दीजिए, थीटा सेंटर। ठीक है, आप इसको थीटा ही मान के चलिए। तो जो आपका एंगल होता है और आपकी आर्क लेंथ होती है और आपकी रेडियस होती है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये आपका होता है थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से और रेडियस ऑफ आर्क को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए लेंथ ऑफ आर्क हमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम 22 सेंटीमीटर 22 रख लेते हैं। और रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। और देखिए ये जो आपकी कैलकुलेशन होती है, जब आप वैल्यूज रखते हैं और उसके बाद जो ये आपका निकल करके आता है, ये हमेशा आपका रेडियन में होता है। अब ये रेडियन में होता है तो हमें क्या करना है कि जब हमें आंसर हमको डिग्रीज में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। तो ये थीटा इज इक्वल टू 22/100 रेडियन हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियन आ गया। अब देखिए सिंस ये आपका पाई रेडियन आपका होता है 180 डिग्री, तो आपका 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 1 रेडियन आपका हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। हमें कितना चाहिए? क्वेश्चन में हमें कितना चाहिए? क्वेश्चन में हमको चाहिए 22/100 रेडियन। सो 22/100 रेडियन अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 अपॉन पाई
इंटू 22/100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180, और ये आपका पाई आपका नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लिखेंगे 7/22 इंटू 22/100। ठीक है, तो ये आपका 22 से 22 कट जाएगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, कुछ पोर्शन में मिटाऊंगा यहां पर। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12.6 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको अब इसमें नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना होगा कि ये जो आपका 0.6 है इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए ये आपका 12 प्लस 0.6, और इसके पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं। तो ये आपका 12 डिग्री 0.6 डिग्री, तो ये आपका 12 डिग्री प्लस, और ये आपका जो 0.6 है, अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 60 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 डिग्री प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपको आंसर मिल जाएगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. तो देखिए बच्चों, एक सर्कल है हमारे सामने, ठीक है, और इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले जो सर्कल का जो डाया है वो कितना है, वो है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक हमको आर्क दे रखी है, एक हमें कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमको ये लेंथ हमको पता करनी है। ये जो आर्क जो बन रही है, ये आर्क हमको पता करनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका ABC, तो इस आर्क को जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे ABCA। ठीक है, ABC, ठीक है, ABC आर्क हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे नहीं, ABC आर्क होगी हमारी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये हमको एंगल थीटा हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग है, और देखिए ये आपकी रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका OAC क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए इन ट्राइंगल OAC, तो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो एंगल एट सेंटर O is given by angle AOC is equal to 60 डिग्री। ठीक है, रीजन आपका ये लिख दीजिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री। सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं।
आप देखिए जो आगे का जो इसमें प्रोसेस होगा, आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए थीटा क्या होता है, एंगल थीटा जो हम निकालेंगे ये आपका होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस आर्क। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमें कैलकुलेशन जो करनी है इस आर्क के लिए करनी है। ठीक है, अगर आप इसकी जगह पर आप लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल भी कर देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका सही मान लिया जाएगा। तो चलिए अब ये थीटा इज इक्वल टू आपका लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका कितना दे रखा है 20 अपॉन और ठीक है रेडियस ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क सॉरी ये हमें पता करना है। जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको हम L मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। तो L और ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री है तो इसको हम करेंगे कन्वर्ट हम रेडियन में। तो ये आपका रेडियस ऑफ आर्क कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है सिंस, ठीक है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो सिंस आपका 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, तो आपका 1 डिग्री आपका कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो यहां पर हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 60 डिग्री चाहिए। तो 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, ये हम इसको यहां पर हम थीटा इन रेडियन, ठीक है डायरेक्ट हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से थीटा की वैल्यू हम रखेंगे पाई बाई 3, तो ये आपका L अपॉन 20। ठीक है, तो ये आपका जो आपको L मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर वो हो जाएगी। यही आपका। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए 2 सर्कल हैं यहां पर, और एक हमारा ये सर्कल है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिए इसमें कि सेंटर पर फर्स्ट सर्कल में क्या है, जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और जो आपका सेकंड सर्कल में जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो आपका 75 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 75 डिग्री बन रहा है। और इसमें हमें क्या करना है कि देखिए इसमें ये जो दोनों आर्क लेंथ्स हैं, ये दोनों आर्क लेंथ फर्स्ट सर्कल की L1 और सेकेंड सर्कल की L2, ये दोनों ही आपस में इक्वल है। अब हमें क्या करना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे एंगल को हम रेडियन में। तो देखिए एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल इन रेडियन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू पाई बाई 180 इंटू 60। ठीक है, और एंगल ऑफ
सेकेंड सर्कल इन रेडियन। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 75। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए दोनों आर्क लेंथ हमारी क्या है, इक्वल है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये आपका जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो क्या होती है, इसकी रेडियस अगर हम लेट सपोज R1 मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस है उसे हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस हम R2 मान लेते हैं। तो ये आपका R1 इंटू थीटा 1 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, R1 इंटू और ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60 इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, R2 जो है आपको निकालना है, R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है। तो ये आपका पाई बाई 180 इंटू और ये आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो आपका पाई बाई 180 से पाई बाई 180 आपका कट जाएगा। तो ये आपका R1 इंटू 60 इज इक्वल टू R2 इंटू 70 आ जाएगा। तो ये आपका 0 0 आपका कट जाएगा। तो यहां से R1 अपॉन R2 आपको कितना मिल जाएगा, 7 अपॉन 6 मिल जाएगा। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 7 इज टू 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम आपका ये मान लीजिए कि इस पॉइंट पर क्या है, हिंज्ड है। तो ये आपकी पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो पेंडुलम होता है वो हमेशा मीन पोजीशन पर रेस्ट करता है। ये इसमें बॉब हो सकता है, बॉब हो सकता है, या आपका पेंडुलम जो होता है वो आपका रॉड के भी फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए होगा क्या कि देखिए ये इसकी जो मीन पोजीशन है पेंडुलम की, हम इसको थोड़ा यहां से यहां डिस्प्लेस करेंगे। तो क्या होगा कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये आपका मीन पोजीशन से थोड़ा आगे जाएगा और फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे आपका कम होना चालू हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो आपका ये बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा। खैर ये सब हम लोग को जानना इस क्वेश्चन के लिए नहीं, क्वेश्चन में क्या है हमको केवल सॉल्व करना है, और ये सब सारी बातें क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड बातें हैं। तो हमें देखिए इसमें करना क्या है, हमें इसमें जो ये आपकी आर्क बन रही है, ये जो आर्क बन रही है उसका हमें एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए ये आपका थीटा अगर है तो इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो देखिए थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क।
ये कितना है, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है, रेडियस है 75 सेंटीमीटर है। तो 75 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका 15 टाइम्स जाएगा। और बच्चों कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका रेडियन में ही आया है, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस ऑफ आर्क, ये जो होता है इससे जो एंगल की कैलकुलेशन होती है ये आपकी रेडियन में ही आती है, ठीक है। अगर ये आपका डिग्रीज में पूछा हो गया होता तो डिग्रीज में हम निकाल लेते, लेकिन आपका ये रेडियन में पूछा है तो आपको ये इतना ही सॉल्व करना है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आप देखिए जो आर्क की जो लेंथ है वो कितनी 15 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 15 अपॉन कितना हो जाएगा 75, तो ये आपका 1/5 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/5 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको देखते हैं, तो यहां पर आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना है, ये आपकी 75 है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 7 बार जाएगा, और ये आपका कितना, ये आपका 25 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/25 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।